अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करंजवा के बारे में। करंजवा जो है ये होता क्या है और किन किन मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और किन किन नामों से इसे बुलाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नाम क्या क्या हैं। तो बंगाली में इसको टाना करंजो कहते हैं और सिंधी ज़ुबान में इसको खरबत कहते हैं, पंजाबी में मेचका कहते हैं और अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको बाउंडक नट कहते हैं। अब ये होता क्या है, तो ये एक बेलदार बूटी होती है और उसकी शाखों पे ये फलियां लगती हैं। अगर आपने कभी इमली लगी हुई देखी हो तो सेम ऐसे ही इसकी फलियां होती हैं, उनके ऊपर कंडे भी होते हैं और उन फलियों के अंदर ये जैसे सुपारी होती है, छालिया जिसको कहते हैं, उसका अगर आपने फल देखा हो तो सेम इसी तरीके से ही उसके अंदर मौजूद होते हैं। अब ये जब वहाँ से उतारा जाता है तो ये देखिए आप, इसके ऊपर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ऐसे मतलब फली जो होती है ये उसके अंदर ये जुड़ा होता है और ये एक खौल होता है, इसके अंदर मग़ज़ होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, जिसको मग़ज़ करंजवा के नाम से जाना जाता है। अब ये मैंने अलग से रखा हुआ है निकाल के, तो ये इसके अंदर से मग़ज़ निकलेगा। ये ऊपर वाला छिलका जो है ये आप लोग ज़ाया कर देंगे, ये काबिल इस्तेमाल नहीं होता। अब सबसे पहले बात कर लें कि इसका मिजाज क्या है। तो गर्म और खुश्क होता है। ये गर्म तीसरे दर्जे में होता है और खुश्क जो है ये दूसरे दर्जे में होता है। अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की। तो बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं और बहुत ही जगहों पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मुख्तसर से आपको बता देता हूँ। एक तो शुगर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, शुगर के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। दूसरा, इसका बैरूनी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर खुसियतैन में, अगर टेस्टीज़ जिन्हें कहा जाता है, अगर टेस्टीज़ में पानी इकट्ठा हो जाता है, अक्सर मतलब जो पेशेंट्स होते हैं इस चीज़ के वो जानते होंगे, तो उसको जज़्ब करने के लिए, खुश्क करने के लिए जो अरिंड होता है, अरिंड का जिसके कस्ट्राइल भी जहाँ से हासिल किया जाता है, जिसके बीज से, अरिंड के बीज से, उसके पत्ते के अंदर इसको छिड़क कर जो है वो फूतों के ऊपर या खुसियतैन के ऊपर बांधा जाता है पानी को खुश्क करने के लिए। उसके अलावा जहाँ पर ख़ारिश हो रही हो तो वहाँ भी मतलब इसके सफ़ूफ़ को बारीक सफ़ूफ़ कर लिया जाता है और ख़ारिश वाले मकाम पर इसको छिड़कते हैं या छिड़कने के बाद उसके ऊपर मालिश की जाती है। और इसके अलावा अगर बात कर लें तो इसको जो अंतड़ियों का दर्द होता है उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसमें इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये आधा मतलब जो है, ये तुखम जो है, ये आधा तुखम ले लिया जाता है और इसके साथ 7 अदद लौंग ले लिए जाते हैं और इन्हें जो है अंतड़ियों में जो दर्द हो जाता है, शिद्दत इख्तियार कर जाता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो री की वजह से होता है। और इसके अलावा बुखार के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, पुराने बुखारों में, टाइफाइड में, इसके अलावा मलेरिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फसाद खून, खून की ख़राबी को दूर करने के लिए भी इसको मिर्च स्याह के हमरा इस्तेमाल किया जाता है। और बुखारों में इसको प्लास पापड़ा, जो प्लास पापड़ा के बारे में वीडियो नहीं बना सका, उस पर भी इंशाल्लाह कोई ना कोई वीडियो बन जाएगी। तो प्लास पापड़ा के हमरा जो है इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा दमा, जो ज़ैक़ुन नफ्स जिसको कहते हैं, अगर उसका दौरा पड़ जाता है, जैसे अक्सर लोगों को होता है, सांस उखड़ जाता है और वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है, तो उसमें इसके अगर ये 3 अदद बीज ले लिए जाए, ये मैं दिखा देता हूँ, 3 मतलब ऐसे साबुत बीज अगर ले लिए जाएँ और इनको आग में डाल दिया जाए, जब इनका बैरूनी पोस्ट जल जाए, मतलब ये जो बाहर वाला जो इसका छिलका है, मैं छिलका आपको वैसे दिखा देता हूँ इसका, ये देखिएगा, ये इसका छिलका होता है या अंदर से मग़ज़ निकला है। तो जब ये छिलका इसका जल जाए तो मग़ज़ आप लोगों ने निकाल लेना है और इसका निकालने के बाद इसको पीस कर वो इस्तेमाल करवाया जाता है ऐसे मरीज़ को जो दमे का पेशेंट हो जाए, जिसको दौरा पड़ा हो, तो फौरी तौर पे उसको आराम आ जाता है। इसके अलावा इसके तिलों के तेल में अगर इसको जला लिया जाए और साफ़ करके
जो ज़ख़म ख़राब हुए होते हैं उन पर भी इसको लगाया जाता है, या मालिश भी की जा सकती है ख़ारिश वगैरह में। अब बात कर लेते हैं इसकी मिक़दार ख़ुराक की, कि इसकी मिक़दार ख़ुराक क्या है। तो मिक़दार ख़ुराक इसकी 2 रत्ती से लेकर 1 माशा तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है। ये मैं आपको एक तिब्बी औज़ान के मुताबिक मिक़दार बताता हूँ। मतलब अगर आप 2 रत्ती से लेके 1 ग्राम तक इसकी मिक़दार ख़ुराक जो बताई है, ये कम ज़्यादा भी हो सकती है उम्र के लिहाज से, बॉडी के वज़न के हिसाब से, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों के भी कुछ इल्म में इजाफ़ा हो जाए। तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।